जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानसिक अभिरुचि के बारे में बताऊंगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसिक अभिरुचि का प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाला है और हमारे एग्जाम में आता भी है। पिछली बार भी आया और आएगा। ये हमारे सिलेबस में है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बोर्ड पे थोड़ी देर बाद चलेंगे। देखिए जैसा कि साथियों एग्जाम जब हुआ था 17 और 18 फरवरी को, तो उससे पहले बच्चे जो क्या थे उनको मतलब ये था कि लग रहा था कि ये सिलेबस में मानसिक अभिरुचि है ही नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा था कि मानसिक अभिरुचि है ही नहीं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब मैं वो 17-18 फरवरी को एग्जाम से पहले मैं बताया था, आपको पूरा विधिवत बताया था कि मानसिक अभिरुचि के ये है और आपका जो है इस तरह से यहाँ से प्रश्न आता है, एकदम श्योर आता है। अरे आपको तो हटाइए, मैं ऑफलाइन जो है हमारे बच्चे जो टच में है मैं उनको बताया था, वो भी जो है इसको इग्नोर कर दिए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लग रहा है कि ये सिलेबस है ही नहीं। और आपने जो है इसका परिणाम देखा, अपने एग्जाम जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें परिणाम देखा कि आपका जो है किस तरह से प्रश्न आया। अब आप जो है सभी बच्चे अब देख लिए हैं कि भाई प्रश्न आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रश्न आ रहा है और इस तरह से प्रश्न आ रहा है, तो अब तो हम तैयार हैं। आप लोग कहोगे कि सर ठीक है, उस बार हम अनजान थे, लेकिन इस बार हम जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं। इस बार हम नहीं छूटने देंगे, सब सही करके आएंगे। ठीक है, आप वो जान गए हो सकता है कि वो प्रश्न थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, तो क्या करोगे। हो सकता है कि आपका जो है प्रश्न तो है थोड़ा उससे साइड कर दे, क्या करोगे आप। ये नहीं ना आंकड़ा है। इसीलिए जो है मैं ये वीडियो भी बताना, जैसे कि वो वीडियो जब आप लोग इग्नोर कर दिए थे, तो इस वीडियो को मत इग्नोर करना और ध्यान से देखना। यहां जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम इतना कम समय है कि अगर यहां जल्दीबाजी करोगे तो वहां पे नुकसान होगा। तो आप थोड़ी सी वीडियो को आप धैर्य बना के देखिएगा। जैसा कि साथियों आप यहां पे देख रहे हैं बोर्ड पे, मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि के ये सारे चैप्टर हैं। आपका लगभग 13 चैप्टर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर है। और इत्तेफाक से आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें 13 प्रश्न आपका मानसिक अभिरुचि से आया था। यानी ये कह सकते हैं कि हर चैप्टर से एक आपका प्रश्न एवरेज निकालेंगे तो बनता है। चाहे किसी चैप्टर को छोड़ दिया हो और किसी चैप्टर से 2 ले लिया हो, तो एवरेज में आप कह सकते हो कि हर चैप्टर से एक प्रश्न। क्लियर। तो यहां से ये प्रश्न आपका बना और 100% अभी भी बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी यहां से प्रश्न बनेगा। अब इसमें जो है आपका 4 प्रश्न प्लस भी हो सकता है, माइनस, यानी 13 के बजाय आपका 8-9 पूछ सकता है या फिर आपका 13 भी पूछ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपका यहां से प्रश्न बन रहा है। अब देखिए, अब यहां से आपका कुछ टाइप, कुछ उसका जो है साइड चेंज भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। देखो जैसा कि साथियों आप देख रहे हो, ये आपका जो है चैप्टर का नाम है। और देखिए मैं आपके सामने एक बुक लेके उपस्थित हुआ हूं। मैं गया था जो है कुछ बच्चों को बुक परचेजिंग कराने के लिए, जिसमें से मैं वहां पे देखा मानसिक अभिरुचि के लिए। हालांकि आप जो कोई भी बुक हायर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखा तो वहां पे हम जो है घटना चक्र की ये पब्लिकेशन देखे और दिलाए भी। ठीक है, और भी है, रोजगार विथ अंकित का भी था, वो भी अच्छा है, वो भी उसको भी हम देखे। ठीक है, तो वो भी अगर आप उससे भी बुक पर से पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये बुक परचेजिंग करा। अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट पे ही आपका देखिए पूरा चैप्टर का नाम आपका जो सिलेबस में है वो दिया है। और दूसरी बात कि आपका जो दोस्तों जो है ये आपकी जनहित है। जनहित तो आपका चैप्टर का नाम है। अब देखिए जनहित से आपका प्रश्न पूछ सकता है। जैसा कि आपने जो है देखे होंगे ज्यादा प्रश्न, जिसे हम लोगों में भी आया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कोई जो है 2-3 बदमाश जो है किसी महिला को छेड़ रहे हैं, आप जो है एक पुलिस अधिकारी नहीं है, आप एक आम नागरिक हो, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या एक्टिविटियां हुई। 2 चोर चोरी करके जो है सामान लेके भाग रहे हैं, आप जो है क्या बोलते हैं, आपने देखा तो सब आपकी कार्रवाई क्या होगी, आप जो है पुलिस को कॉल करेंगे या फिर आप उस चोर का पीछा करेंगे। इस तरह से जो है
देखो, हो सकता है कि इस तरह से प्रश्न ना पूछे, थोड़ा सा हटा दे, डाइवर्ट कर दे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल की, इसीलिए मैं वीडियो में, जैसा कि आप जो है इस जनहित में देख रहे हैं, ठीक है, यहां से जनहित स्टार्ट है। अब साथियों जो है यहां पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। यानी पूछ देगा कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो हुई थी उस समय जो है न्यायाधीश कौन थे। तो इस वजह से पूछ सकता है कि जनहित याचिका की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, जनहित याचिका जो है सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अब क्या करोगे, ये तो आपको लगेगा कि ये तो अब अभी चोरा कुछ जो है झगड़ा फसाद वाला तो है नहीं, तो ये तो है नहीं, आपका जो है मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है नहीं, तो जिक्के का हो गया। इसलिए कह रहा हूं कि आप सतर्क हो जाओ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसके आगे चलेंगे तो आपका साथियों जो है यहाँ पे इसके पीछे जो है आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया है, उस प्रश्न का आंसर और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। घटना चक्र की खासियत है, घटना चक्र में देता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको जो है ज़्यादा बच्चे हायर करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब उसके बाद जो है इस तरह से ज़्यादा प्रश्न दिया है, लगभग जो है आपका यहाँ से इतना प्रश्न दे दिया है, ठीक है। आपका 20-25 ये आपका प्रश्न दे दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो चैप्टर वाइज, जैसे एक बार जो है और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक आध दो चैप्टर और, जैसा कि आपको जो है साथियों आ जाएंगे तो आपका जो है पुलिस प्रणाली पे आ जाएंगे तो आपका 71 नंबर पेज पे, ठीक है। आपको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाके पढ़िए। देखिए मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, उस बार जैसे मैं बताया था तो आप जो है सब लगभग मान के चलिए कि 90% बच्चे इग्नोर कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए जैसे पुलिस प्रणाली है, ठीक है, पुलिस प्रणाली है ना। अब यहाँ में पूछ रहा है कि भारत में पुलिस बल का प्रारंभ, ठीक है, वर्ष पूछ देगा, उसकी जो है क्या जो समिति बनी थी, समिति की अध्यक्षता कौन करे, इस तरह से प्रश्न पूछ देगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा आपका 2-3 पेज में आपका इसका बढ़िया से विस्तृत जो है आपका दे दिया है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपका जो है पुलिस का पूरा रैंक दिया है। आप जो यूट्यूब पे पढ़ते हो ना पुलिस का रैंक, देखिए इस बुक में जो है पुलिस का रैंक आपका ऊपर से लगाई नीचे तक का दिया। देखिए आरक्षक, कांस्टेबल और सबसे ऊपर डीजीपी दिया है। यहाँ एक से एक आपका पूरा जो है उसका साथ डीजीपी, उसका हिंदी में क्या है, सब चीज़ है। इनका जो है कि जोन के प्रमुख होते हैं तो ये राज्य पुलिस बल के प्रमुख होते हैं, सब चीज़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि है आप यूट्यूब पर पढ़ते हो तो इस बुक को आपको जो है विधिवत यहाँ एक्सप्लेन किया। अब आ जाइए बात करते हैं कि आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कैसे रीडिंग भी करना है। जैसे देखिए आपने जनहित पढ़ना स्टार्ट किया, देखिए तो आपने एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ लिए, जितना भी आपको ये विधिवत जो है बड़ी जो है चैप्टर विस्तार से दिया है इसको पढ़ लेंगे लगभग जो जितना भी। और उसके बाद जो है ये जो आपका जो है विकल्प वाला जो दिया है इसको आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे तो जनहित से जहाँ तक आएगा प्रश्न आपका फंसेगा, छोड़ी आपका छूटेगा नहीं। इस तरह से जो है हर चैप्टर का आपको करना है। और देखिए सभी चैप्टरों का आपको इसी तरह से करना है। और देखिए समय कम है, समय कम है, तो अब देखिए साथियों ये जो आपका चैप्टर है पूरा लगभग जो है आपको मैं बता दूं कि 1 घंटा आपको डेली देना है, 1 घंटा, तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट होगा 1 घंटे में, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आपका 5 से 7 दिन में आपका मान लेते हैं कि आपका 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर जो है जितने हैं सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 1 घंटा देना है तो ये कैसे देना है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप फिलहाल में 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, ये नहीं कि उस 8 घंटे में ही इसको शामिल कर देना है, इसको एक्स्ट्रा अलग समय दो। यानी 8 घंटे अपना जो चल रहा है उसको चलने दो, उसमें कमी नहीं, इसको 1 घंटा और बढ़ा दो, इसके लिए अतिरिक्त समय। और 1 घंटा देने के बाद जो है आप 6 दिन में ये कंप्लीट कर लोगे। अब सुनो, 6 दिन में कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ोगे, जैसे आप जनहित याचिका पढ़ लिए, इसमें जो है आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, उसको आप हाईलाइटेड करते जाओगे,
ठीक है, उसी प्रकार कानून एवं शांति व्यवस्था में भी पढ़ते जाओगे और जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप हाईलाइटेड करते जाओगे, और जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न दिया है उसमें भी इंपॉर्टेंट आपको जो लगता है उसको आप हाईलाइटेड करते जाओगे। इसी प्रकार जो है सभी चैप्टर का, ठीक है, करते जाओगे तो आपका 6 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये कार्य कितने दिन में? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद तो आपके पास समय भी नहीं रहेगा दोबारा रीड करने के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जो लास्ट में आपको एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एग्जाम जाने से पहले आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप सरसरी निगाह से एक बार रीड कर लेना, एक बार सीन कर लेना, बस देख लेना। उसके बाद आपके मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। जैसे ही प्रश्न सामने आएगा आपको वो आ जाएगा कि नहीं, इसका आंसर यही है। इतना ही करना है, बाकी इसको रटने वाला और समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, बस आपको देखना है। देखे रहेंगे तो जैसे सामने आएगा आप पहचान लोगे कि ये तो वो वाला है, यहाँ मुलाकात हुई थी। ये बात होती है साथियों, इसका मानसिक अभिरुचि इसी तरह से सही होता है। आपको पते नहीं है क्या है, आप देखे ही नहीं हो जिसको, तो कैसे पहचानोगे? बात वही, ठीक है। तो अभी आपको इग्नोर नहीं करना है। मत सोचना कि जो है जो मैं बताया था कि उस तरह से प्रश्न ये घुमा देगा, प्रश्न थोड़ा सा साइड कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो 17 या 18 फरवरी के एग्जाम में गलती किए थे वो आप जो है यहाँ गलती रिपीट नहीं करोगे, और जो प्रश्न जिस टाइप से पूछा था मानसिक अभिरुचि का, आप लोग केवल उसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि उसी टाइप का पूछेगा, उसके बियॉन्ड भी आप जाओगे, उसके अतिरिक्त दूसरा साइड से भी आप प्रश्न को तैयार करोगे कि अगर जो है थोड़ा सा प्रश्न जो है घुमा दे रहा है तो हम जो है उसको पकड़ लेंगे, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों जो है इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो भी बनाया हूं, तो एक लाइक और अपने दोस्त के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।